लेकिन ये तय बात है कि जो बीजेपी अभी नीतियां ले रही है कॉरपोरेट के पक्ष में, वो नीतियां खेती को बर्बाद करने वाली है, हवा को बर्बाद करने वाली है, पानी को बर्बाद करने वाली है। जब तक किसानों के हाथ में खेती का जिम्मा रहा तो स्वादिष्ट भोजन हमें मिलता रहा। देश खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर रहा। जैसे जैसे कॉरपोरेट खेती की बात हो रही है, जल जंगल जमीन आदिवासियों से छीने जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि केवल जमीन बर्बाद नहीं हो रही, पानी भी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी प्रदूषित हो रही है, साफ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए कॉरपोरेट का यह मॉडल हमें ठहर के थोड़ा सोचने के लिए मौका देता है। आपको ये बताएं, पिछली गर्मियों में अभी 1 साल उसका हम पूरा करने जा रहे हैं 30 तारीख। 30 तारीख को एक दिन में बिहार में 62 लोग लू से मर गए थे। कि हमने पार्लियामेंट में भी उठाया है और राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनाया कि अब हम चेतेंगे कि नहीं चेतेंगे। पाकिस्तान की बाढ़ के समय हम कह रहे थे कि वो तो पाकिस्तान का मामला है, यूरोप की गर्मी के समय हम कह रहे थे कि वो तो यूरोप का मामला है। अब तो अपने बिहार में एक दिन में 62 लोग मर गए लू से। तो अब हम नहीं चेतेंगे इस कॉर्पोरेट मॉडल के खिलाफ, तो ठहर करके नहीं सोचेंगे, नई वैकल्पिक नीति नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको इस क्षेत्र की चिंताओं के साथ साथ देश में जो ये दिशा ली गई है भाजपा के जरिए कॉर्पोरेट परस्त दिशा, इस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एमपी राजाराम सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर बुधवार को दाऊदनगर की सभा एवं डेहरी ऑनसन में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष दिए जा रहे धरने का समर्थन किया। राजाराम सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर किसानों, मजदूरों एवं विकास पसंद लोगों को काफी उम्मीद है। प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि इस बार वे कोरे सपने को नहीं बेचेंगे। बाबू कुंवर सिंह की धरती गलती को बर्दाश्त नहीं करती है। एक बार वे बिहार आए थे तो मामला 156 करोड़ का फाइनल किया था, जिसका नतीजा शाहाबाद क्षेत्र से साफ हो गए। सीपीआई एमएल के एक दिवसीय धरने का एमपी राजाराम सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि सोन नदी के पानी का उपयोग करने का बिहार पहले अकेला था, लेकिन अब दूसरे राज्य भी इस पर निर्भर हैं। इंद्रपुरी जलाशय निर्माण और नहरों के आधुनिकीकरण किया जाए। एमपी राम सिंह ने कहा कि डालमिया नगर रेल कारखाना को 90 करोड़ रुपए में कबाड़ में बेच दिया गया। रेल मंत्री से रेल कारखाने के घोषणा की उम्मीद है। कार्यक्रम को सीपीआई एमएल के विधायक अरुण सिंह, अशोक सिंह, कामता यादव, राजेंद्र यादव, कैसर नेहाल, विजेंद्र पटेल, शिव नारायण, गौरी शंकर सिंह आदि ने संबोधित किया। क्षेत्रीय मुद्दों सहित मांग पत्र भी सौंपा गया। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। चैनल को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो अवश्य करें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव एवं एमपी राजाराम सिंह ने क्या कहा। सोन नहर के विभिन्न जिलों में 8 जिलों में किसान महासभा ने महाधरना का आयोजन किया है अनुमंडल मुख्यालयों पर। और उसमें सबसे मुख्य मांग है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में आ रहे हैं और बहुत दिनों से इस इलाके की जनता के मन में अपेक्षाएं पल रही हैं, ये मांगे हैं। ये अफसोस की बात है कि उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है। प्रधानमंत्री से उनकी मांगे हैं कि इस इलाके की जो चिर प्रतीक्षित मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग है इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करके निचले इलाके तक पानी पहुंचाने की गारंटी। डालमिया नगर उद्योग समूह बंद हो चुका है और आज रोजगार के लिए यहाँ के नौजवान मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आपने भी पहले कहा और ये घोषणा की
पिछले चुनावों में कि डालमिया नगर में रेल कारखाना पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। तो फिर हम ये मांग दोहरा रहे हैं कि डालमिया नगर के रेल कारखाने को शीघ्र पूरा किया जाए। इसके साथ ही ट्रेनों के ठहराव के मामले में, स्टेशनों के फैसिलिटीज़ बढ़ाने के मामले में, कोरोना काल में बंद पड़े स्टेशनों पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव को फिर से बहाल करने के मामले में हमने ढेर सारी चिट्ठियां रेल मंत्री को दी हैं। और इस बार मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री के साथ साथ रेल मंत्री भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस इलाके की जो चिर प्रतीक्षित मांगे हैं ट्रेनों के ठहराव के मामले में, फैसिलिटीज़ के मामले में, वो रेल मंत्री इसकी भी घोषणा करेंगे। इसके साथ ही हमने सुअरा हवाई अड्डा शीघ्र पूरा हो। हमारे कई हॉस्पिटल खाली पड़े हैं और जिससे जनता के स्वास्थ्य की सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है। तो उन तमाम सवालों पर वो ध्यान दें। बड़े जो सवाल हैं बिहार राज्य भर के, जिसमें किसानों को लाभकारी दाम मिले, C2 + 50% उनकी फसलों का वाजिब हक मिले। ये कृषि प्रधान इलाका है, तो यह भी हम मांग दोहराएंगे आपके सामने। बिहार एक गरीब राज्य रहा है और विशेष राज्य के दर्जा की मांगें यहाँ बराबर उठती रही हैं। तो इस सवाल पर भी हमने प्रधानमंत्री से कहा कि इस पर एक ठोस ऐलान करें। और सबसे बड़ी बात, ये इलाका सोन के इस पार काराकाट के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, डेहरी, काराकाट और नोखा। और सोन के सटे हुए पूर्वी इलाके में नबीनगर, ओबरा और गोह विधानसभा क्षेत्र है। इस पार में बाबू कुंवर सिंह की तलवारें एक ज़माने में आज़ादी के लिए चमकती थीं और उस पार में अनुग्रह बाबू, जगतपति कुमार, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका था। तो हम कहना चाहेंगे कि बिहार के इस तहजीब को और आज़ादी के लिए उसके समर्पण और कुर्बानी को वो याद रखेंगे और गंगा जमुनी तहजीब के लिए वो हर प्रयास करेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। यह धरती संघर्ष की भी है, सद्भाव की भी है। नफरतों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इन सवालों पर अपना रूप जाहिर करें कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक जगह और जाना है। मैं यही कहूँगा कि आज जो स्मारक पत्र के जरिए जो हमारे साथियों ने मांगे उठाई हैं, सोन नहरों के आधुनिकीकरण का, इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का, उत्तरी कोयल नहर परियोजना को पूरा करने का, कुक्कुट डैम में फाटक लगाने का, मलई बराज का, डालमिया नगर के प्रस्तावित रेल कारखाना को पूरा करने का, जिससे इस इलाके के नौजवानों को रोजगार मिल सके, मजदूरों को। और एक बात और जो छूट रही थी कि बड़े पैमाने पर भारतमाला परियोजना के लिए अम्बा और पूरा उस इलाके में किसानों के जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। तो किसानों का जमीन ले रहे हैं तो उनकी मर्जी से लीजिए, एक बात। और दूसरी बात कि कानून सम्मत रहिए। आप सरकार हैं तो कानून के तहत जो कानून बना हुआ है 2013 का LARR, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन का जो कानून बना हुआ, उसके अनुरूप आप किसानों को मार्केट रेट से 4 गुना दाम दीजिए जिस समय अधिग्रहण करें। तो लूट मत दीजिए। वो अलग बात है कि आपकी जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश ने अभी विधानसभा ने कानून बना दिया, किसानों की जमीन का बिना मुआवजा दिए हम अधिग्रहण कर लेंगे और इसी प्रयोग को देश भर में लागू करते रहते हैं। तो ये नहीं चलेगा। यह देश किसानों का देश है। आप ठीक है कि कॉर्पोरेट परस्त नीतियां आप ले रहे हैं, किसानों के खिलाफ लगातार नीतियां ली जा रही हैं, उनके फसलों का लाभकारी दाम आज तक नहीं मिला। जो स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक C2 + 50% दाम देने और सरकारी खरीद की गारंटी करने की बात भी आज तक पूरी नहीं हुई। तो इन सभी मांगों को भी हम दोहराते हैं इस धरना के माध्यम से
कि राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल स्तर पर भी एक एक गांव के